हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को जो इस लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के कार्य आप लोगों के जीवन में होते रहे और प्रभु अपनी बड़ाई के अनुसार आप सब लोगों के जीवन में कार्य करता रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। उसकी दया की बातें आप लोगों के जीवन में पूरी होने पाए, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। आइए अपने इस परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक एक श्रृंखला जो हम पिछले कई दिनों से चला रहे हैं, उसमें परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के कई एक वचनों के द्वारा प्रभु हम सारे लोगों से बातचीत किया, प्रभु हम सारे लोगों के साथ बर्ताव किया और उसी के अनुसार परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बड़े से बड़ी बातों को किया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करता हूं। आइए इस समय अपने आंखें उस स्वर्गीय महान परमेश्वर की ओर लगाए जो अपने जीवित वचन के द्वारा हमारे लिए संभाले रखता है। उसकी दया हमारे जीवन में संभाले रहती है, उसके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में बहुतायत से पूरी होती है, उसके कार्य हमारे जीवन में लगातार चलते हैं। वो दया का सागर परमेश्वर है, वो दया का सागर है, दयावंत परमेश्वर है। उसकी दया और करुणा के चलते हम हमारे जीवन के हर एक बातों को देख पाते हैं, हमारे जीवन के हर एक उस क्षेत्र को देख पाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। थैंक यू लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे, वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रभु तेरी वचन और तेरे अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में तेरी बातें सीखने के लिए हमें सहायता और मदद कर, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं इस सत्र में आपके लिए इस पेज के द्वारा बातचीत करने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक एक श्रृंखला को जब हम चला रहे हैं, उसमें कई एक बातों को जब हम देखे, कई एक बातों का हमने अध्ययन किया, उसमें से आज भी हम एक बात को सीख रहे हैं। 3 यूहन्ना का पत्री उसके एक ही अध्याय है, उसमें उसके पहले अध्याय के दूसरे पदों को हम देख। 3 यूहन्ना 1 दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। भला चंगा रहे मतलब हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में उसके शारीरिक के अनुसार उसके आत्मिक उन्नति होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के कार्य के लिए हमारी आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है, परंतु हमें हमारी आत्मिक उन्नति जब हम संसारिक जीवन में जीते हैं तो हमें उस संसारिक जीवन में जीते समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीषें या हमारे आत्मिक जीवन की समृद्धि पर निर्भर करता है। मतलब जब हम इस शारीरिक जीवन को जीते हैं या इस शरीर में जीवन जीते हैं तो हमें कुछ बातों को सीखने की और समझने की आवश्यकता है। वो बातें क्या है? तो वो बातें है, सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लगातार हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहने की जरूरी है और परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के साथ साथ रहने की जरूरी है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बातें क्यों न हो या
कई एक प्रकार की अनुचित बातें भी क्यों ना हो, परंतु इन सारी बातों में परमेश्वर हमें एक प्रकार से आशीष और एक प्रकार से एक अनुग्रह देता है। तो उस महान परमेश्वर की उपस्थिति हर दिन हमारे साथ होने की आवश्यकता है। उसके साथ परमेश्वर की सहायता, जब कभी भी हम परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को पुकारे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक सहायता करने वाला परमेश्वर। इसी के लिए राजा दाऊद के तरह हम परमेश्वर को हमारा सहायक के रूप में देखने की जरूरी है। उस राजा दाऊद के जीवन के जैसे प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है कह के हमें देखने की जरूरी है और हमें समझने की भी आवश्यकता है। इस बातों को भी हमें जानने की, सबसे पहले मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक वृद्धि की जरूरी किसमें है? पहले परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरी परमेश्वर की सहायता और हमारे आशीष। ये तीनों बातें हमारे आत्मिक वृद्धि पर जरूरी है। और फिर हम आज ये देखेंगे कि हमारे आत्मिक जीवन की जरूरतें या हमारे आत्मिक समृद्धि में क्या क्या आवश्यकता है, या हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में हमारे जीवन में और क्या क्या बातें निर्भर करती है। इस बातों को हम समझने पाए और इस बातों को जानने पाए। आज इसी के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, हमारे आत्मिक जीवन की समृद्धि, जब हम चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन की भरपूरी की बातें हो, हमारे जीवन में हम आत्मिक जीवन की समृद्धि हो, या हमारे जीवन में बहुतायत से परमेश्वर की बातें हो, तो उस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है या हमें किस पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, उसकी बातों को हम देखने पर है। सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। अगर हम हमारे जीवन की आत्मिक समृद्धि को चाहते हैं, हम हमारे आत्मिक जीवन की बातों को चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब ये प्रार्थना सिखा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को वहां पर इस्तेमाल किया। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय और उसके 10वें वाक्य में, 6 का 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब हमारे जीवन में अगर हम अपने आत्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं या हमारे जीवन की आत्मिक समृद्धि में और आगे हम बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जीने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी की इच्छा जो है हमारे द्वारा इस पृथ्वी भर में भी पूरी हो, इसके लिए विशेष ध्यान देने के लिए प्रभु ने हमें समझाया और प्रभु ने हमें कहा। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बने रहने पाए, उसकी दया हमारे साथ सदा रहने पाए। इस विषय को भी हम अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से जाने और उसी की बातों के साथ परमेश्वर हम लोगों के साथ सदा बर्ताव करे और उसकी दया के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य भी करे। इस बातों को हम समझे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 26वें अध्याय और उसके 29वें पद। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 26वें अध्याय, जहाँ यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले गेत्सेमनी बाग में कुछ बातों को किया, उसके बारे में प्रभु की कुछ बातों को हम देख रहे हैं। मेरे साथ खोले मत्ती उसके 26वें अध्याय और उसके 29वें पद। मत्ती 26 और 29। मत्ती 26वें अध्याय के 29वें बातों को
29वें बातों को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन या प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की बुनियाद केवल और केवल अपने पिता की इच्छा को पूरी करना था, और अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना हुआ, और अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने केवल और केवल अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। और यहाँ तक अपने उस अंत की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे कि जब तक अपने पिता के राज्य में वे अपने शिष्यों को ना लेके जाए तब तक ये दाखरस नहीं पिएंगे। इसका मतलब पिता की जो इच्छा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी, या पिता ने जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो इच्छा चाही थी, वे सारी इच्छा को पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे जन्म हुआ, और उसी की अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही परमेश्वर ने कार्य किया। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री, इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है 10वें अध्याय, इब्रानी का लेखक, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 7 वचन से 9 वचन तक, इब्रानी की पत्री उसके 10वें अध्याय 7वें वचन से 9 वचन तक। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा लेता है ताकि दूसरों को नियुक्त करे। यहाँ पर भी इब्रानी का लेखक परमेश्वर की इच्छा जो है, प्रभु का आना, ये अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के विषय में किस प्रकार से था, या परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन काल अगर हम देखते हैं तो उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने हेतु जिस प्रकार से वे अपने जीवन में आए, जिस प्रकार से वे अपने जीवन की बातों को समझे, या जिस प्रकार से वे अपने जीवन को कहे, उन सारी बातों को हम देखते हैं, उन सारी बातों को हम समझते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनने पाए और सदा होने पाए। इसके लिए हम हमारे आत्मिक जीवन की अगर वृद्धि चाहते हैं तो इसमें कम से लगभग 6 बातों को हम देखते हैं। छह अलग अलग बातों को हम देखते हैं, उसमें से कुछ बातों को आज देखते हैं। सबसे पहली इच्छा, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहते हैं, या हम इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और दूसरा है पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करना। दूसरी बात है पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करना। इसके विषय में रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 14वें वाक्य, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 14वें वाक्य में रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 14वें वाक्य, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर के पुत्र कौन है इसके विषय में एक संक्षिप्त भाषा में कहता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने अपने पुत्र होने का या संतान होने का अधिकार दिया, परंतु वे जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का पुत्र और पुत्रिया बनता हूं तो हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। हमें
उसके जब हम उसके पुत्र बनते हैं तो अवश्य है हमें उसकी आत्मा के द्वारा चलने की आवश्यकता है। शरीर के अंगों को त्याग देने की आवश्यकता है। शरीर के पिछले कामों को त्याग कर हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ जीवन बिताने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 6वें अध्याय में, आत्मा तो जीवन है बोलकर, इसी के लिए हमें आत्मा के द्वारा चलाए चलने की आवश्यकता है। इसी के लिए भजन संहिता की पत्री उसके 32:8 में भी इस प्रकार से प्रभु ने कहा, भजन संहिता में दाऊद को कहा कि दाऊद ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना चाहिए उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। इसका मतलब हमें बुद्धि देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें ज्ञान देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और साथ में अंत तक हमारी अगुवाई भी करने वाला वो परमेश्वर है। इसी के लिए हमें उसके आत्मा के द्वारा चलाए जाने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनने पाए, और साथ ही इस बात को भी हम जाने, इस बात को भी हम समझे कि हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने की आवश्यकता है, या चलने के साथ चलाए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिद्धता की ओर लेकर गया। ये अगर हम हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को चाहते हैं, आत्मिक जीवन में एक सिद्धता के साथ चलना चाहते हैं, तो आत्मा के द्वारा चलाया जाना हमारे लिए आवश्यक है। तीसरी बात, संसार से अलग रहना। तीसरी बात ये बहुत जरूरी है, ये संसार से हमें अलग होने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 वचन। संसार से अलग होने की आवश्यकता है। रोमियो का पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो का पत्री 12वें अध्याय उसके 1 और 2 वचन को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं। तीसरी बात हम सीख रहे, संसार से हमें अलग रखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु घबराओ, डरो मत, हिम्मत बांधो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से छुड़ा लिया है। और यीशु मसीह यूहन्ना के 15वें अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, ना तो तुम इस संसार से, ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। जो कोई संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का बैरी है बोलकर भी देखते। अभी यहाँ प्रेरित पौलुस उससे आगे जाके कहते हैं, रोमियो का पत्री 12वें अध्याय 1 और 2, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का यह कहना है कि हम जब संसार से अलग होते हैं तो उसी समय में हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है उसे हम समझ सकते हैं। और पहले यूहन्ना का पत्री उसके 2 अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात संसार में क्या क्या है? संसार में आंखों की अभिलाषा है, जीविका का, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये सारी बातें संसार से है, और इस तीनों बातों में इंसान फंसकर परमेश्वर की दया से अलग हो जाता है, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग हो जाता है। इसी के लिए हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों से अलग होकर परमेश्वर की दया के अनुसार जिए, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार होने पाए, उसकी बातें हमारे साथ लगातार होने पाए। इसी के लिए, और दूसरा रोमियो 12:1 में सिद्ध इच्छा, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ बोलकर जब पौलुस इसी प्रकार से लिखता है, मतलब हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के कामों के द्वारा हमें निरंतर परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है, निरंतर परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है,
निरंतर परमेश्वर के कार्य को समझाने की आवश्यकता है। और इसी के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी दया की बातें, अपने अनुग्रह की बातें और अपने कार्य की बातें हमारे साथ पूरी करने पाए, जिसे हमें जानना है, जिसे हमें समझने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उसके 6 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों का पत्री उसके 6 अध्याय 16 से 18 तक। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय 16 वचन से लेकर 18वें वचन तक। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय 16 से 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर भी हमें पौलुस इस बात की शिक्षा देता है, किस चीज से हमें अलग रहना है। यहाँ पर संसार से रहने वाले व्यक्ति के बारे में पौलुस, जो संसार में रहता है, उन्हें एक मूर्ति पूजा के समान या मूर्ति पूजने वाला एक व्यक्ति के समान कहता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें और उसके कार्य की बातें जब करता है, तो हमें इस बात को समझे, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें संसार से अलग होकर परमेश्वर के नजदीकता में आने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम अगर हमारे आत्मिक बढ़ोतरी को चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें संसार से दूसरा हमें आत्मा के द्वारा चलाए चलने की आवश्यकता है। और तीसरा, हमें संसार से अलग होने की आवश्यकता है। इस तीनों के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक समृद्धि को पा सकते। और कल के दिन में मैं आपको और 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो हमारे जीवन की आत्मिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता, हर एक प्रकार से हमें आत्मिक उन्नति में जीने की आवश्यकता है। हर एक प्रकार से हम आत्मिक उन्नति के साथ बढ़े, हर एक प्रकार में हम आत्मिक बातों के साथ आगे बढ़े, जिसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे साथ सदा होने पाए। प्रभु, आत्मिक दायरे में रह के जिन बातों को हमें करना है उन्हें सिखाइए और हमें समझाइए। तेरी आशीष और अनुग्रह हमारे साथ साथ सदा होने पाए, कार्य कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।